आइए एक और सवाल बनाते हैं। आर डी शर्मा क्लास 6 से पैटर्न इन मैथमेटिक्स। आपको स्क्रीन पर स्टैक्ड ट्रायंगल सीक्वेंस का पिक्चर दिखाई दे रहा होगा और आपको बताना है कि उस पिक्चर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है। जी हाँ दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप जानेंगे हमारे साथ। जी हाँ, इसमें जानना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है। बहुत आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये इतना भी मुश्किल है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नहीं निकाल सकते हैं? इतना भी मुश्किल नहीं, लेकिन जटिल जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इन्हीं मुश्किल को आपको और आसान तरीके से मैं यहां बताने जा रहा हूं। आपके पास ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, जिसको हम कहते हैं स्टैक्ड ट्रायंगल सीक्वेंस कहा जाता है। तो इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, ये आपको बताना है। जब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 हो, 4 हो, या जहां आप काउंट कर सकते हो आसानी से, तो आसानी से आप लिख सकते हो। अदरवाइज आपको 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से काउंट लगातार करते रहना पड़ेगा। बस काउंट करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते हैं। अंत तक जरूर ये वीडियो को देखते रहिएगा। अब आप देखिए कैसे ये सवाल का सॉल्यूशन बनता है। यहां पर ट्रायंगल्स हमारा क्या है, तो पहला में हमारा ट्रायंगल्स है 1, यानी कि अगर हम इसको ए मान ले तो ए में हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो हमारा हो जाता है 1 का, और ये हम ई है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। तो ए में हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा 1। लेकिन अगर बी में आए हैं तो आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के बहुत ही आसान तरीके, यानी कि पहला नंबर जो हमारा है वो ऑड है, दूसरा नंबर क्या है हमारा ऑड, वो 3 है। तो आपको जोड़ देना है फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स। अब आते हैं 3 में, यानी कि सी में। सी में हमारा जो पहला ऑड नंबर से 1 है, दूसरा ऑड नंबर से 3 है, और तीसरा ऑड नंबर क्या है 5 है। ये आप जोड़ेंगे टोटल क्या हो जाएगा 9। अब आते हैं डी, यानी कि जहां पर आपका पिक्चर आप देख रहे होंगे। डी में पहला नंबर से ऑड नंबर क्या है 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, यानी कि अब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। उसी प्रकार से ई नंबर पर बढ़ते हैं। तो आपका पहला ऑड नंबर कितना है 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, पांचवा 9, और ये हो जाएगा 25। अब आप कहोगे कि ये ऑड नंबर कहां से समझेंगे, अगर कोई ऐसा पिक्चर दे तो हम कैसे मालूम चलेंगे कि क्या होगा। उसका बहुत आसान तरीका, ध्यान से देखिए। यहां पर जो मैंने एक लिया तो आप तो ये विजिबल से एक, अब यहां पर 3 लिया तो आपको काउंट करना है, बस इस लाइन को काउंट करना है। देख लिए लाइनिंग्स को कितने काउंट करना है। फर्स्ट तो ये है, ये हमारा काउंट है, दैट इज द, दिस इज द नंबर, ये हमारा नंबर्स है। दूसरे में आप देखोगे इसमें हमारा 2 नंबर्स है, ये हमारा 3 नंबर्स है, और ये हमारा 1 2 3 4 नंबर्स है। यानी कि हमें हर प्रकार से 1 को छोड़ के, यानी कि पहला 1 सभी में कॉमन है, दूसरा में ये एक ले लिया यानी कि 3 है, इसमें 2 है यानी कि 3 और 5 लेंगे, इसमें 3 है तो 3 5 7 लेंगे, और इसमें 4 है तो 3 5 7 9 लेंगे। बस इसी आसान तरीकों से नंबर्स जितने भी हो, एक बिग ट्रायंगल्स में जितने भी नंबर्स पे स्मॉल ट्रायंगल्स हो, आप इस आसान तरीके से वैल्यू जान सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तेजी से। जी हाँ, इसको हटाते हैं आपके सामने में, इसको हम हटा के अब आप देखोगे कि आपके बगल में इसी तरह बोर्ड पर आपको एक सीक्वेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो हमारा सीक्वेंस है दैट इज द नंबर्स का, जहां पर हम वर्टिसेस के बारे में जानकारी है, और वर्टिसेस के बारे में जब जानकारी है तो सीक्वेंस क्या होगा, यानी कि एज कितना होगा, नंबर ऑफ एज कितना है, ये आपको बताना है। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारा पिक्चर्स है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये अगर पिक्चर्स है तो इसमें तो नंबर ऑफ एज है नहीं, यानी कि वर्टिसेस। लेकिन जब हम ये वर्टिसेस डालते हैं तो ये हमारा वर्टिसेस हो जाता है 2, और यहाँ हमारा वर्टिसेस होता है 1। लेकिन जब आप ट्रायंगल पुट करते हो तो हमारा वर्टिसेस जो होता है वो हो जाता है 3, और जब हम रेक्टेंगल पुट करते हैं तो हमारा वर्टिसेस हो जाता है 4। इसी प्रकार से जब हम पेंटागन करते हैं तो हमारा वर्टिसेस बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड, हमें बन जाते हैं दैट इज द 5।
ये नंबर ऑफ वर्टिसेस तो बहुत ही आसान है, हेक्सागोन होगा तो और आसान से हम निकाल सकते हैं, और हमारा वर्टिसेस की संख्या हो जाती है 6 नंबर्स का। ये आप काउंट करके लिख सकते हो नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर वर्टिसेस 4 लिख दो, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। पर नंबर ऑफ एजेस क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, नंबर ऑफ एजेस क्या होगा, ये हम कैसे निकालेंगे? बिना देर किए हुए आपको डायरेक्ट तरीका पे हम ले आते हैं। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ तो हमारा कोई एज नहीं है और हमें मुश्किल है, यहाँ पर हमारा एजेस है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? नंबर ऑफ वर्टिसेस। ये हमारा क्या है? वर्टिसेस। ये हमारा वर्टिसेस है। नंबर ऑफ वर्टिसेस दिखाई दे रहा है। ये 3 क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस। ये 4 क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस। ये 5 क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस है। निकालना क्या है? नंबर ऑफ एजेस निकालना है। जहां भी नंबर ऑफ एजेस निकालना हो तो आपको सिर्फ याद रखना है वर्टिसेस। तो क्या वर्टिसेस? जिसको आप निकालेंगे 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस 1 और डिवाइड बाई 2, यानी कि आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2 2 कट जाएगा। नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर एजेस जो हो जाएगा 1 है, आपको दिख रहा होगा। जब इस पिक्चर्स में आते हैं तो आप हमारा नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है? 3। तो क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 बाई 2 और हमें आंसर मिल जाएगा 3। ये 2 2 कट गया। आप अब देख सकते हो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है। इसी प्रकार से जब हम ये ट्रायंगल्स बनाते हैं तो सॉरी स्क्वायर बनाते हैं तो हम इसके अंदर डायगोनल बनाते हैं, या डायगोनल बनाते हैं, और वही डायगोनल हमारा बनाता है कि क्या होगा पिक्चर्स में। जी हाँ, जब हम इस प्रकार के पेंटागन हेक्सागन बनाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स भी अलग अलग प्रकार के बनता रहता है, और ये हमें बताना है कि टोटल कितना है। जी हाँ दोस्तों, टोटल कितना है ये आप खुद ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पर आप वीडियो में आसानी से देख सकते हो। तो इसमें कितना है? यहाँ तो निकल गया हमारा, ये 3 होगा। ये यहाँ पर कितना है? तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना है? 4। तो क्या करेंगे? 4 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये कट गया तो कितना बचा? 2 इंटू 3, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये हमारा नंबर्स हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। अब आप देख सकते हो 1 2 3 4 और ये 5 6 काउंट कर लीजिए, वो हमारा एजेस है, यानी कि वो हमारा टोटल नंबर्स ऑफ एज कितना है। यहाँ पर जब आते हैं नंबर 5 पे, आप बिल्कुल ध्यान देना नंबर 5 पे, तो हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे और 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 4 दैट इज बाई 2 से कट गया 2 बार और ये हमारा हो जाएगा 10। अब आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा 9 और 10 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा नंबर जो है टोटल्स 10 के पास पहुंच गया है और ये हमारा एक कम है, एक लगा दो, दैट इज द नंबर्स 10। इसी प्रकार से जब ये वैल्यू आ जाए तो आप यहाँ भी वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। नंबर्स क्या है? दैट इज द 6 और 6 माइनस 1 और डिवाइड हो जाएगा 2 से कट गया 3 और वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज कॉल्ड 15 और ये हमारा नंबर ऑफ एजेस है इस पिक्चर्स में। तो ये रहा 2 प्रकार के सवाल आपके सामने में आज डिस्प्ले हुआ है, आपके सामने में बनाया गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको जरूर बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।